हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 8th ऑफ अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। मार्केट में आज तगड़े लेवल का जो है गिरा है सब कुछ। जैसे देख पा रहे हैं कि नियर अबाउट 600 पॉइंट आपका नीचे की तरफ गिरा है और कंसिस्टेंटली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बाइंग सेलिंग यहाँ पे एक स्पाइक तो हुआ था कि चलो थोड़ा सा स्पाइक होगा, फिर उसके बाद सेल ऑफ हो रहा है। तो आज मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा बेरिश था और आपको क्या देखने को मिला इस पॉइंट में। आफ्टरनून के बाद एक कोशिश था कि चलो इसको स्पाइक अप कर दें, पर ये अगर यहाँ पे एक स्पाइक था, यहाँ पे एक स्पाइक था, इसको यहाँ पे देखिए ये एक स्पाइक था, फिर उसके बाद ये सस्टेन किया। अगर ये सस्टेन करता तो कल कल के हिसाब को यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिलता, बट वो नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि हेवी सेल ऑफ हुआ है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे भी बियर और बुल ने यहाँ पे सस्टेन किया है। इसलिए आप देखोगे 80,000 में आपका सपोर्ट मिला है। 80,000 में एक दो मतलब बहुत जगह पे यहाँ पे एक दो तीन मतलब नियर अबाउट 10-15 यहाँ पे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, बट फाइनली यहाँ पे ब्रीच हो गया व्हेन द बुल्स बेसिकली गिव अप। दे वर नॉट बाइंग एनी मोर, क्योंकि यहाँ पे आज इस वीक का फाइनल डे था, फाइनल ट्रेडिंग डे था, तो वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ो क्या है, मंडे आप देखोगे थोड़ा सा स्पाइक अप होगा। मंडे वी कैन एक्सपेक्ट दैट ये पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ईयर टू डेट में भी आपका फ्लैट है, एक साल में भी जो अगर हम देखें बहुत फ्लैट है, और 5 साल में ये आपका डबल हो चुका है। सो दिस इज हाउ इट इज मूविंग इन द मार्केट। एंड अगेन अगर हम चेक करते हैं दूसरे स्टॉक्स को, बीएससी आज नीचे गिरा है, रिलायंस भी आज 1.5% गिरा है। सो रिलायंस अगर गिरेगा तो वो सबको गिराएगा, तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, पूरा इंडिया इसको मूव करता है। ओवरऑल अगर हम देखें सो दिस इज फाइन। बहुत सारे बोल सकते हैं कि ये है वो है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मोरलेस आपको समझना पड़ेगा कि ट्रम्प चिल्ला रहा है, ट्रम्प चिल्लाने के बाद भी अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, मार्केट 5% 4% नहीं गिर रहा है, सो ये आपको दिखाता है कि भाई यहाँ पे जो गोरा है, मतलब जो बाहर का पैसा यहाँ पे जो डाल रहा है, वो पैसा उतना डिसाइसिवली, उतना रैंडमली वो पैसा नहीं निकाल रहा है, वो आस्ते आस्ते वो प्रॉफिट बुकिंग कर करके निकालेगा। जैसे मैंने कल पूरे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था, वो मेरा पर्सपेक्टिव है। आई एम नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइजर एनीथिंग, बट मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप अग्री करते हैं नहीं अग्री करते हैं, दूसरा कोई पर्सपेक्टिव होगा तो वो भी मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा। So this is what I'm able to see here right now, and as such जैसे मैंने बताया कि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जो मिडिल इनकम ग्रुप है या मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज उसके पास अर्निंग के ज़्यादा पोटेंशियल है नहीं। और यहाँ पे आस्ते आस्ते एआई की वजह से बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी डिमांड करेगा मार्केट, और मार्केट में जब आप एफिशिएंसी ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप जो है ऑब्सोल्यूट होकर खत्म हो जाएंगे। एज अ बिजनेस, एज एन एम्प्लॉय, ये सारा चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो सम वे और दी अदर, जैसे मेरे बिजनेस में जैसे चैट सपोर्ट है, सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ चैट सपोर्ट। तो यहाँ पे चैट सपोर्ट के माध्यम से हम जो है, यहाँ पे कस्टमर जब आता है हम उसको बोलते हैं आपका ऑर्डर नंबर बताइए, तो डेटा हमारा फीड किया रहता है। मैंने उसको अभी तक ऑटोमेट नहीं किया है, मे बी इन फ्यूचर मैं उसको ऑटोमेट करूंगा, बट फॉर द टाइमिंग क्योंकि वॉल्यूम कम है तो फिर मैं उसको ऑटोमेट नहीं कर रहा हूँ, अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपका चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, जेमिनी, कोई भी ग्रॉक इस्तेमाल करो, क्लॉड इस्तेमाल करो, मोर द सेम थिंग, बट वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर उस तरीके से बना के रखा हुआ है कि वो कमांड आपका पुटअप करेगा, वो एक रिस्पॉन्स देगा, अच्छा रिस्पॉन्स देगा, और वही चीज़ मैं कॉपी पेस्ट करके कस्टमर को दे देता हूँ। कस्टमर भी खुश हो जाता है, उसको लगता है कोई इंसान उसके साथ बात कर रहा है। सो अलग अलग लैंग्वेजेस में भी वहाँ पे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कि आपका बेनिफिट हो जाता है एआई का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, वहाँ पे अगर उसको टाइप करना पड़ता, टाइप करने में सोचिए कि 4 मिनट लगता, उसी जगह पे कॉपी पेस्ट करेगा, उसको कितना टाइम लगता है, 15 सेकंड लगता है। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया कि आपका एफिशिएंसी को ज़्यादा इंप्रूव कर दिया। सो दिस इज हाउ एफिशिएंसी इज बीइंग। अभी यहाँ पे देखिए कॉस्ट कटिंग, आप एक सर्टेन लेवल तक कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, उसके बाद तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उस जगह पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप एफिशिएंसी को बढ़ाओगे, ताकि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो। प्रॉफिट एफिशिएंसी बढ़ेगा मतलब आपका आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा मतलब आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा मतलब आपका जो ओवरहेड जो खर्चा है, मतलब बेसिक खर्चा तो आपका सेम ही रहेगा, बट सोचिए कि एक आदमी से पहले आपको अगर 10,000 का इनकम होता था, वही आपको एआई के माध्यम से आप उसको 12,000 कर सकते हैं, यानी 12,000 मतलब 20% आपने उसको इंप्रूव किया। 13,000 कर सकते हैं, यानी 30% आपने इंप्रूव किया, विच इज मैसिव, विच इज मैसिव। और उस इंसान को फिर आप स्केल अप करेंगे और फिर कोशिश करेंगे किस तरीके से उस इंसान को ही रिप्लेस कर दें। तो अगर आप उस इंसान को ही रिप्लेस कर दें बाय स्पेंडिंग फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज अपफ्रंट, मे बी आपने एक सॉफ्टवेयर लगाया या एक सिस्टम बनाया, ठीक है, एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया, एक रोबोट आपने इंस्टॉल किया, जो वो 10,000 जिसको आप सैलरी दे रहे हो या 20,000 सैलरी दे रहे हो उसका काम कर रहा है। तो उस जगह पे आपने क्या किया कि एक बार में इन्वेस्ट करके, उसका लाइफ स्पैन है फॉर एग्जांपल 5 साल, हर साल में उसका जो है 6,000 रुपये आपका खर्चा होता है मेंटेनेंस का। और इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पकड़ लेते हैं तो 500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी एवरी सिंगल मंथ। सो ओवरऑल
साल में आपने क्या किया कि पूरे चीज को रिप्लेस कर दिया और आपने उसको मॉडिफाई और आपने उसका जो एफिशिएंसी है वो स्केल अप कर लिया, उसका जो डाउन टाइम है उसको रिड्यूस कर दिया। दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और यहाँ पे आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा ओवर द टॉप में बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल टर्म्स है। बट अगर आप देखोगे फैक्ट्री का काम क्या होता है, फैक्ट्री में किस तरीके से इंसान को क्यों रिप्लेस किया जाता है, फॉर ऑब्वियस रीजन। एक तो है सेफ्टी रीजन, दूसरा है कि आपका लेबर इश्यूज नहीं होते, एचआर इश्यूज नहीं होते हैं, बिकॉज हर कंपनी में, अब जैसे कोई रोबोटिक्स कंपनी है, वहाँ पे रोबोट का तो कोई डिपार्टमेंट नहीं होता ना, कि जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है ना, एचआर एग्जीक्यूटिव होता है, वहाँ पे तो कोई रोबोट एग्जीक्यूटिव तो नहीं होता, उसके फीलिंग्स नहीं होते, ये फायर करने से पहले आपको उसको सेवरेंस पे नहीं देना पड़ता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरी बिजनेस हैज टू एस्पायर टू रिप्लेस द ह्यूमन कंपोनेंट देयर। बट एक दो जगह पे आप ह्यूमन कंपोनेंट को नहीं हटा सकते हैं, दैट इज कस्टमर केयर। Because I personally would like to talk to someone, chat to someone to solve my problem. So वो कस्टमर केयर मैंने अपनी बिजनेस में भी देखा है कि कस्टमर केयर में आप इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होता है, विच इज वेरी वेरी वाइटल फॉर कन्वेइंग योर प्रॉब्लम, फॉर कन्वेइंग योर फीलिंग्स। बट वो अपने बैक एंड में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मे बी एआई का सहारा लेगा। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन माय बिजनेस, और मेरे बिजनेस को इसने बहुत हेल्प किया है, और मैं आपको इंकरेज करूंगा इसके बारे में सीखने के लिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली उसको इंटीग्रेट कीजिए। अगर आप किसी बिजनेस में, एटलीस्ट मैं किसी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं भी ये देखूंगा कि किस तरीके से वो बिजनेस अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, अपने एक्सपेंसेस को कम कर रहा है, अपने मार्जिन को इंप्रूव कर रहा है। यही मैं इसमें नोटिस करता हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग इनटू। अगर वो कंपनी कर पाता है सक्सेसफुली, इसको स्केल कर पाता है, स्मॉल स्केल में इट्स ईजियर टू डू इट, लार्ज स्केल में बहुत इश्यूज होते हैं। एक तो अडेप्टेबिलिटी होती है, ट्रेनिंग करना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, सो दैट कैन बी अ वेरी बॉटलनेक। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इतना रैपिडली चेंज हो रहा है, जो एक साल पहले मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था, या मे बी जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था, या मे बी जो प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल कर रहा था, अभी उसकी ज़रूरत नहीं होती है। पहले आपका इमेज नहीं लेता था, इमेज प्रोसेस नहीं करता था, साउंड प्रोसेस नहीं करता था, वॉइस टाइपिंग नहीं होता था। अभी आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हो, मतलब वॉइस आप रिकॉर्ड करोगे, वो आपका ट्रांसक्राइब करके आपको बता के दे देगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। तो ये आपका प्रोसेसेस एवरी 3 मंथ्स, एवरी क्वार्टर आपको जो है प्रोसेसेस को इवॉल्व करना पड़ता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। सो दीज आर दी थिंग्स विच आई एम लुकिंग into and which I am modifying and I am utilizing, and I hope मैं आपको encourage कर पाऊंगा। चलिए देखते हैं पहले न्यूज़ को। तो आज नियर अबाउट 38 हेडलाइंस है, ज़्यादा तो न्यूज़ है नहीं, मार्केट मूवर है नहीं, एंड बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और हर एक को तो कवर नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे वेबसाइट में जाके सारा कंटेंट आप बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तभी फर्स्ट जो है, इंडिया टेक्स अ रीलुक एट यूएस मार्केट एक्सेस ऑफर। सो इंडिया इज रीथिंकिंग ट्रेड ऑफर फॉर द यूएस बिफोर नेगोशिएटर मीट दिस मंथ डिस्पाइट डबलिंग 50%। और ट्रंप ने तो बोल ही दिया कि भाई हमने जो है ट्रेड टॉक जो है ऑफ कर दिया है, हम बात नहीं करेंगे इंडिया के साथ ट्रेड टॉक। ये बहुत अच्छा किया, मतलब आई रियली अप्रिशिएट। मतलब एक काम जो किसी ने किया है, ये है डोनाल्ड ट्रंप। तो लोग उसको गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट आपको समझना पड़ेगा उसका खुद का डोमेस्टिक पॉलिसी होता है भाई। और ये लास्ट टाइम, मतलब दिस इज द लास्ट टर्म एज अ प्रेसिडेंट। और टिपिकली प्रेसिडेंट जो होता है वो जेल में नहीं जाते, कोई भी उनके ऊपर आप इनके ऊपर केस वेस भी अगर चलता है, तो उसके ऊपर चल रहा था, इंडाइटमेंट भी चल रहा था, बट वो कुछ हुआ नहीं। एंड टिपिकली दे नेवर गो टू जेल, कोई भी यूएस प्रेसिडेंट जेल में नहीं जाता है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ देम आर लायबल और बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ वॉर क्राइम्स। ठीक है, वॉर शुरू किया, देश बर्बाद किया उन लोगों ने, बिलियंस एंड बिलियंस लोगों को खत्म कर दिया है, टेंस ऑफ मिलियंस को डिस्प्लेस किया है, कंट्रीज को बर्बाद कर दिया है, और नो वन हैज गॉन टू जेल। सो दे आर लिविंग कंफर्टेबली इन देयर हाउस। उसको आपका सीक्रेट सर्विस जो है, वो आपका सीक्रेट सर्विस जो है उसको सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस एज एन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है थ्रू आउट देयर लाइफ। दे विल गेट सिक्योरिटी एंड चिल लाइफ है, थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव लाइफ है बट चिल लाइफ है। ठीक है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। तो पॉलिटिकल क्लास का जो गेम होता है वो अलग ही गेम होता है। जैसे आप और हम आम जनता है, आम जनता का कॉन्सेप्ट अलग होता है। जो पॉलिटिकल क्लास का है, जो ऑलरेडी उसने पावर चखा है, बिकॉज आई हैव सीन दैट इन पर्सन वेरी क्लोजली, एंड उस लेवल में जब आप जाओगे तो बॉल गेम ही अलग है। तो अब आपका थॉट प्रोसेस अलग होता है, मतलब सोच अलग होता है। यू आर नेवर एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर नॉट एट दैट पॉइंट, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मनी, यू आर बॉदर्ड अबाउट पावर। पावर के साथ पैसा चलता है। हमारे यहाँ पे पैसे के पीछे भागते हैं, वहाँ पे लोग पावर के पीछे भागते हैं, डायनामिक्स के पीछे, डायनामिक्स के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में एस्पायर करते हैं। ठीक है, तो वो अलग ही गेम है। और वहाँ पे जब आपको सिक्योरिटी दिखता है ना, कि चारों पास बंदूकधारी आपको सिक्योर कर रहे हैं, एंड इट फील्स ग्रेट, and it feels great. I have बचपन में I was lucky to experience the whole thing. दिल्ली में भी बहुत सारी जगह पे, so I had a very fond memories. But
I did not go into it because I thought, business कर सकते हैं तो I can make more money and I can make friends with politicians because eventually when you make a lot of money, politicians will come to you and you need politicians and politicians need you to grow your business. ये सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह होता है. यूएस में तो पूरा लॉबिंग एक बिजनेस हो गया, एक इंडस्ट्री है, तो वो तो आपका है ही वहाँ पे. सो ये सारी चीजें आपका होती है बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट आप बना लोगे, मार्केट कैप्चर करोगे, देन यू हैव टू क्रिएट अ मार्केट. टू क्रिएट द मार्केट यू नीड पॉलिटिकल क्लास का सपोर्ट. विदाउट दैट सपोर्ट यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ मार्केट टू ट्विस्ट द पॉलिसीज एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो ये जब उस लेवल पे आप चले जाओगे तब आपको वो गेम खेलना पड़ता है. तो एक मस्ट रीड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सुभाष चंद्रा का जो ऑटोबायोग्राफी है वो डेफिनेटली आप पढ़िए. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिला और इंडिया में किस तरीके से गेम चलता है वो भी मुझे पता चला. ठीक है. और फिर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप का आपका ऑटोबायोग्राफी है. फिर आपका रॉकफेलर का बायोग्राफी है. रॉकफेलर का बायोग्राफी इतना मोटा है, मैंने आधा पढ़ के तो भाई मेरा तो और समझ नहीं पा रहा था, मतलब और पेशेंस नहीं था. बट रॉकफेलर का भी वही था कि ही वाज अ वेरी एस्पिरेशनल गाय. उसने देखा कि भाई पावर मिलते मिलते एक जगह ऐसा चला गया, ही वाज बेसिकली वो फिजिकली अटैक करता था, मतलब खुद नहीं करता था, दूसरों से करवाता था, आग लगा देता था. फिर उसके बाद मोनोपोली हो गया. फिर जो एंटी ट्रस्ट लॉ के बेसिस पे उसका जो पूरा कंपनी तोड़ दिया एंड स्टिल द बिजनेस इज एग्जिस्टिंग. बट ही वाज द फर्स्ट बिलियनर इन द वर्ल्ड, द मोस्ट richest person in the world at that point of time. अभी भी अगर हम देखें, so he figured out how it works. So definitely उसमें स्टडी करना चाहिए. मैंने भी स्टडी किया, पूरा नहीं पढ़ा, बट एंड आई विल ट्राई टू रीड दैट बुक दिस ईयर बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज कि भाई डोपामाइन इतना ओवरलोड हो गया ना मेरे सिस्टम में कि डोपामाइन मतलब फ्यूज हो गया मेरा. सो पढ़ना इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट, मतलब ब्रेन रॉट जिसको बोलते हैं ना, पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो गया. पहले तो 50 60 100 पेज डेली पढ़ता था, अभी एक दो पेज पढ़ने में लगता है कि क्या हो रहा है भाई, बोर हो गया. सो दैट इज समथिंग विच इज आई नीड टू वर्क ऑन. एंड अगेन दिस इज मोर ऑफ अ वर्कआउट दैट आई एम डूइंग एंड सबका ये हालत हो रहा है, सो क्या ही कर सकते हैं. सो डोनाल्ड ट्रम्प रूल्स आउट ट्रेड टॉक्स विद इंडिया एमिड टैरिफ डिस्प्यूट. तो ये बहुत अच्छा किया है एंड they have they are getting out of it, which is a very good thing. और यहाँ पे ट्रेड नेगोशिएशन करना भी नहीं चाहिए. और यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है. रीज़न बिकॉज आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ. यहाँ पे यूएस बोल रहा है कि हम जो है बहुत बड़ा मार्केट है एंड बाई वैल्यू, by dollar value it is the largest market in the world because it is the largest economy in the world and वहाँ पे बेचोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा. I agree, but India is also a very big market. पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, एस्पिरेशनल है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, इजी एक्सेस टू क्रेडिट है. तो गोरे वाले जो कंपनीज हैं, जैसे जो स्केल में काम करते हैं, वो इंडिया में आ रहे हैं. जैसे आपका टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गया, हेल्थ केयर कंपनीज हो गया, तो इस तरीके की डायग्नोस्टिक कंपनीज हो गए, डिफेंस कंपनीज हो गए, वो इंडिया में आ रहे हैं. तो अभी इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बाद में इंडिया क्या यूज़ कर सकता है. इंडिया तब डिप्लोमेटिकली यहाँ पे वही बोलेगा कि आपने हमारे ऊपर 50% का रैंडम टैरिफ मारा था विथ मतलब कोई हाथ पैर नहीं था, आपने टैरिफ मारा था, तो हम जो है यहाँ पे आस्ते आस्ते आपका जो है रिस्ट्रिक्ट करेंगे. जैसे आपका चाइनीज बहुत सारे हिक विजन, डाहुआ, ये सारे कंपनी का जो है बैन किया हुआ है. Xiaomi, ये सारे मोबाइल फोन्स जो है यूज़ करने के लिए मना किया है गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को, या यहाँ पे वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं. हुआवे फिर ZTE का जो इक्विपमेंट है उसको खरीदेगा नहीं गवर्नमेंट. और ये बिलियन डॉलर के डील्स होते हैं. बैकडोर एंट्री के माध्यम से भी कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली जब पब्लिकली बोला है तो इसको खरीद नहीं सकते. तो इसी तरीके से मार्केट को आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि इस तरीके से अमेरिकन कंपनीज को अगर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सो ये कंपनी क्या करेंगे, यूरोप के माध्यम से आएंगे, रशिया के माध्यम से आएंगे, मिडल ईस्ट के माध्यम से आएंगे, सिंगापुर के माध्यम से आएंगे, केमैन आइलैंड के माध्यम से आएंगे. और ये ग्लोबली चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बाईपास करते हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग विच इज हैपनिंग. एंड the way that he's destroying the whole relationship between India and US, that is a very good thing that he's doing. तो फाउंडेशनल तरीके से हम क्या करेंगे, मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए कि भाई हम जो है नॉन अलाइनमेंट का जो है वो बकवास चीज़ है. यहाँ पे क्या होगा कि आपका थर्ड फ्रंट हो जाता है. जैसे बिपिन रावत ने बोला था ना 2.5 फ्रंट, सो यहाँ पे आपका थर्ड फ्रंट हो जाएगा कि आपका चाइना एक एनिमी है, अमेरिका एक एनिमी है. ठीक है, चाइना एनिमी है, पाकिस्तान एनिमी है, और अमेरिका भी जो है वो भी आपका एक पेरेनियल एनिमी है. क्योंकि वो चाइना, अब वो आपका पाकिस्तान के थ्रू आपको डिस्टर्ब करेगा, चाइना भी पाकिस्तान के थ्रू आपको डिस्टर्ब करेगा, अभी बांग्लादेश भी आ चुका है. सो ये इसी तरीके से आपका जो है आपको पता चलता है कि हम जो है थर्ड फ्रंट, वी विल बिकम द थर्ड फ्रंट. सो when US has to deal with superpower, then China will be the first problem, second will be Russia, third will be India. So उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको एक दूसरे की ज़रूरत है.
ठीक है, गोरों के देश में अगर हम नहीं होंगे, जो ब्राउन लोग हैं अगर यूएस में नहीं जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर नहीं होंगे, वहाँ पे कोडर्स नहीं होंगे, उनका बैंकिंग सिस्टम अभी भी वो फिजिकली आपको पेन एंड पेपर लेके चलाना पड़ेगा। जो वहाँ पे वॉलमार्ट है या 7-Eleven है, उसका भी बैक एंड एंट्री, स्टॉक मैनेजमेंट वो हमारे यहाँ पे देसी ब्राउन लोग ही करते हैं यहाँ पे बैठ के। ठीक है, डॉलर में कमाते हैं बट ब्राउन लोग ही करते हैं, वो लेबोरियस काम वहाँ का कोई करेगा नहीं। सो अभी भी वो बहुत ही स्लो चलेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो अमेरिका विदाउट ब्राउन पीपल इज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। वो अभी 10 साल पीछे चला है, अब 10 साल तो नहीं, मतलब 20 साल पीछे चला जाएगा। तो गोरा जो है वो सियाना है, वो ऐसा नहीं करेगा। पर गोरा क्या करता है, आप देखोगे गोरा क्या करता है, गोरा छाट छाट के हमारे यहाँ से अच्छे लोगों को लेके जाता है और उनको उनसे काम कराता है। ठीक है, आप देखोगे जितने भी सिलिकॉन वैलीज में बड़े बड़े कंपनीज है, फाउंडर सब गोरे हैं, सब ज्यादातर गोरे हैं, और उसमें भी 50% एंड नियर अबाउट 40 to 50% आप जीव देखोगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर जीव। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट और एनीथिंग, बट आपको प्रोफाइल करना पड़ेगा ना। ठीक है, सो जीव जो है वो गोरे देश का बनिया है, सिंपल एज दैट। सो ये कॉन्सेप्ट, और काम किससे करवाएगा, काम कराएगा आपका ब्राउन से। ब्राउन कहाँ से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, ज़्यादातर इंडिया से आता है या चाइनीज से आता है। चाइना से जो आ रहा है वो चाइना में, क्योंकि अच्छा सैलरी मिलता है तो वापस वो चाइना में भी चला जाता है। उसका एक देश प्रेम होता है, उसके अंदर इनबिल्ट होता है, हमारे भी अंदर भी है। पर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना देखते हैं, उसके बाद बाकी लोगों का देखते हैं। बट क्या ही कर सकते हैं, एनीवे। तो इसमें भी आपका 15 मिनट का बातचीत हो चुका है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को चेक करते हैं। सो एक अच्छा चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि इसमें एडवांटेज ही हो जाएगा, फिर आप रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दोगे। जैसे अभी बोल रहे हैं कि भाई हम वहाँ का अनाज, दाल चावल या जीएमओ मॉडिफाइड जो भी आपका जो सामान है या जो फ्रूट ग्रेन है वो नहीं लेने वाले, और इसी के माध्यम से वो फूड ग्रेन का जो एक्सेस है वो मार्केट में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। क्योंकि अगर वो 50% लगाएंगे तो हम भी 40% लगाएंगे, और जो इंडियन बायर है वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि सस्ते में तो है नहीं। ठीक है, तो ये सब चलता रहेगा। एंड क्योंकि ट्रम्प को भी फेस सेविंग चाहिए और मोदी को भी फेस सेविंग चाहिए, और वही चीज आपको देखने को मिला है। एंड दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज बीइंग प्लेड। और यहाँ पे आप देखोगे मोदी कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई हम जो है यूएस की बात नहीं मानेंगे। ही विल नेवर से और स्पीक अबाउट एनी कंट्री डायरेक्टली। एंड दिस इज व्हाट यू शुड लर्न, और दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम, कि अगर आपको किसी को गाली देना है उसके मुंह पे मत बोलो, उसको मतलब आंटी जैसा जो है ना, थोड़ा सा पिंच मार के बोलो। और वही चीज आपका यहाँ पे किया जा रहा है। सो इसमें आपको एडवांटेज ये देखना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि भाई यूएस ये वो है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पीएम मोदी है उसका एक लार्जर वोट बैंक कौन है, फार्मर्स या एग्रेरियन इकोनॉमी के साथ जो जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर इज स्टिल द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इनफॉर्मली फॉर्मली इन इंडिया। बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेंट है, खेती बाड़ी के ऊपर। ऑल तो बहुत सारे फार्मर्स हैं जो जी वैगन लेके घूमते हैं, दैट इज फाइन। और एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है, सो और वहाँ पे फ्री में बिजली भी मिलता है, वो सब छोड़ दो। बट ओवरऑल अगर हम देखें जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीरियन इकोनॉमी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे बहुत सारा इनफॉर्मल फॉर्मल जॉब्स भी है, अवेलेबल है वहाँ पे। एंड इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि भाई हम जो नॉन जीएमओ वाले जो चीज़ें हैं वो नहीं लेने वाले हैं, उसको आप जो है पुश बैक कर रहे हो, उसको आप पुश बैक कर रहे हो। मिडिल क्लास के बारे में नहीं बोल रहे हैं। मिडिल क्लास क्योंकि एस्पिरेशनल है, हर मिडिल क्लास को अगर आप पूछोगे, बोलोगे अमेरिका जाओगे, वहां पे गोरा पीटेगा, बोला नहीं मैं अमेरिका जाऊंगा। एटलीस्ट 8 out of 10 आदमी बोलेगा मेरे को यूएस जाना है, या मतलब कोई भी गोरे कंट्री में, यूएस मतलब नॉर्दर्न अमेरिका, कि गोरा वहां पे गाली देगा। ठीक है, वहां पे आप यहाँ पे जो जिसको आप गाली देते हो ना कि ये चाय बेचता है रास्ते पे, छोटा काम करता है, वही काम आप वहीं पे जाके करोगे, डॉलर में कमाओगे। दैट इज द डिफरेंस, बट स्टिल। तो ये मेंटालिटी है मिडिल क्लास में, क्योंकि इसी तरीके से फीड किया गया कि गोरा, क्योंकि बचपन में मैं भी ये मैंने देखा, मैं बाद में जाके ऑब्जर्व किया कि भाई ये गोरे के प्रति इतना ऑब्जर्वेशन, मतलब फैसिनेशन क्यों है। गोरा जब भी बोलते हैं उसको साहिब साहिब क्यों बोलते हैं हम लोग। तो गोरा है ना, उसका चमड़ा गोरा है, उसका दिमाग के अंदर क्या वो तो हमें पता नहीं है। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट और एनीथिंग, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो गोरा ही है ना, उसका चमड़ा गोरा, बाकी तो यू डोंट नो, बाकी इज ऑल द सेम। अंदर भी लाल पीला ही है, मतलब लाल खून है, पीला पू है, उसके ज्यादा तो कुछ नहीं है। एनीवे, अगेन दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट पीएम मोदी इज डूइंग। और यहाँ पे एक मैसेजिंग शुरू हो रहा है कि किस तरीके से हमारा जो कंजम्पशन होता है, यानी एग्रीकल्चर में, डेयरी में, फिशरीज में, उसको हम पुश बैक करेंगे, ऑयल में उसको हम पुश बैक करेंगे। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आप अगर हमारा लेदर का सामान नहीं लोगे, अगर हमारा आईटी सर्विसेज नहीं लोगे, अगर आप हमारा फार्मा का चीज़ नहीं लोगे, हम जो है आपका खाने का चीज़ नहीं लोगे। और वहाँ पे अभी ऐसा है, जैसे हम यहाँ पे आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, आई एम नॉट या आई एम बीइंग नेशनलिस्ट एंड थोड़ा सा मैं मॉक कर रहा हूँ। हम यहाँ से आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, वो वहाँ से गेहूँ चावल एक्सपोर्ट करते हैं।
सो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो वेरी फैसिनेटिंग स्टफ व्हिच मतलब हमारे लाइफ टाइम में हमने इतना बढ़िया चीज़ देखा ना। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अमेजिंग एंड इंटरनेट हैज बीन अ वेरी बिग गेम चेंजर एंड लाइफ चेंजर फॉर एवरीवन। एयरलाइंस रिपोर्ट 190 टेक ग्लिचेस, सो देख सकते हैं। सो आई होप ऐसा ये सॉल्व हो जाए और अच्छा सर्विसिंग करना। और यहाँ पे सेलेबी को निकाल दिया है, तो वो भी टर्किश का कुछ इशू था, वो भी है। एंड अगेन दैट नीड्स टू बी टेकन, मॉनिटरिंग बहुत अच्छा तरीके से करना पड़ेगा। सो दैट इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। और ये जो एयरलाइन सेक्टर है, जो स्टॉक्स है, उसको भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल करेगा, बिकॉज देन कंप्लायंस के इश्यूज बढ़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ जाएगा, नॉर्म्स बढ़ जाएंगे, तो फिर आपका करप्शन भी बढ़ेगा और आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। डाबर जो है वो बोल रहा है कि हम डबल डिजिट करेंगे, लेट्स सी वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। गुड फॉर देम। नो यू टर्न हियर, व्हीकल सेल्स कीप स्लाइडिंग, बहुत अच्छी बात है। 4% गिरा है जुलाई में, विच इज़ नाइस। एंड और भी गिरना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से आप कंज्यूमर को पागल कर रहे हैं एंड उनको आप तेल भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अच्छा क्वालिटी का, उसको आप मतलब उल्टा सीधा चार्जेस बता रहे हैं और प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, डजंट मेक सेंस। मेडिकल डिवाइसेस फर्म साउंड एंड अलार्म ओवर न्यू स्टील स्टैंडर्ड्स। थोड़ा तो होगा, कंप्लायंस तो होगा, बट रैंडमली करना नहीं चाहिए। स्लिम पिल मोनजारो सीज रैपिड वेट गेन। अच्छा, तो लोग खाना छोड़ना नहीं है, बट खाना वेट कमाने के लिए जो ड्रग है वो कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है भाई, 100 करोड़ का सेल हो रहा है 4 महीने में, 100 करोड़ का सेल, पागल हो रहा है भाई। वाह, मून जारो मिलता है क्या, खरीद सकते हैं क्या ऑफ द काउंटर मून जारो? क्या ये भाई, क्या सब खाते हैं यार? टाइप 2 डायबिटीज, वो तो भाई बढ़ेगा भाई। अरे भाई नीचे जाने दे, क्या कर रहे हैं? छोड़ो यार, हटाओ उसको। अच्छा, इंजेक्शन है भाई, बनता का है, यूएस में बनता है। अच्छा, कुछ दिन बाद इंडिया में भी बन जाएगा। 3,000 रुपये सस्ता ही है, मतलब जिसको वेट लॉस करना है वो तो उसके लिए तो सस्ता ही है। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। ओके, नाइस। 100 करोड़ मार्केट पकड़ लिया, बहुत बढ़िया है भाई। ये तो हमने देख लिया। स्टारलिंक टू स्टोर इंडियन डेटा लोकली, अच्छी बात है। एंड स्टारलिंक विल बी अ गेम चेंजर फॉर स्पेशली रूरल एरियाज एंड बहुत सारे स्मॉल लेवल एंटरप्रेन्योर्स को तो ग्रोथ करेगा। मैंने इसे बताया था कि आप ईथरनेट लगा के पूरे गांव में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो एंड सोलर के माध्यम से विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड इंटरनेट एट एनी वेयर इन इंडिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अडानी पावर विंस $3 billion बिहार थर्मल प्रोजेक्ट। सो था बिहार में होगा और बहुत अच्छी बात है। एंड अडानी फिर थर्मल में गेम खेल रहा है यार, बहुत अच्छा। टिपिकली अडानी एक्वायर करता था, बट अभी वो खुद अगर बनाता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इंडिया टू बी 25 ट्रिलियन पावर हाउस बाय 2050, अडानी भाई बोल रहा है, विच इज़ गुड। इंडाइसिस 1% गिरा है, तो इसके बारे में बात कर लिया है। आरबीआई ने आपका अब्सॉर्ब किया है 50,000 करोड़ वाया VRR ऑक्शन व्हेन आरबीआई बोरोस फ्रॉम बैंक्स टू कंट्रोल एक्सेस मनी। लाइक सोकिंग अप, वही होता है कि पैसा निकालो मार्केट से भाई, मार्केट से पैसा निकालो। नाइस। LIC का प्रॉफिट गिरा 5% बढ़ा है, विच इज अमेजिंग। नाइस। एंड ऑयल प्राइसेस डिप ऑन अनाउंसमेंट ऑफ ट्रम्प पुतिन मीट। मीटिंग कर रहा है भाई ट्रम्प पुतिन के साथ, बोल रहा है हमको, बोल रहे पुतिन से मत खरीद, तो अभी खुद ही पुतिन के साथ मीटिंग कर रहा है। उससे जो है फर्टिलाइजर परचेज कर रहा है, यूरिया परचेज कर रहा है। बढ़िया भाई, सही है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ मंडे, और सारा चीज़ हमने जो है कवर कर लिया आपके लिए। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज थोड़ा सा स्पीड में भागूं बिकॉज मेरे को अभी निकलना है। ठीक है, चलो बाय।